सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान एक ऐसे पवित्र धागे के रूप में होता है जो जीवन को प्रतिमाओं में पिरोता है। जैसे जैसे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन निकट आ रहा है, इस गहन समारोह को समझने से उपासकों और परमात्मा के बीच सीधा संबंध स्थापित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा भी तेजी से चल रही है। सनातन धर्म में भगवान की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा सर्वोपरि महत्व रखती है और 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति के आगामी प्राण प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान के महत्व को बढ़ा देती है। प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में प्रतिमाओं को स्थापित करने का एक अभिन्न अनुष्ठान है, जिसे महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है जब देव देवी प्रतिमा में जीवन शक्ति स्थापित की जाती है, जो प्रतिमा को पूजा के योग्य बनाती है। क्या है प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा शब्द संस्कृत से लिया गया है, जहां प्राण जीवन शक्ति का प्रतीक है और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना है। संक्षेप में, प्राण प्रतिष्ठा में मूर्ति को जीवंत बनाना, उसे देवता के जीवंत प्रतिनिधित्व में बदलने की प्रक्रिया शामिल है। इस अनुष्ठान के बिना कोई भी मूर्ति हिंदू धर्म में पूजा के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। कैसे होता है प्रतिमाओं में जीवन का संचार? अभिषेक अनुष्ठान में एक सावधानी पूर्वक प्रक्रिया शामिल होती है। प्रारंभ में मूर्ति को पवित्रता के प्रतीक गंगा जैसी नदियों के पवित्र जल से औपचारिक स्नान कराया जाता है। फिर मूर्ति को नए कपड़ों से सजाया जाता है और उसे निर्धारित स्थान पर रखा जाता है, जहां इसे चंदन के लेप से सजाया जाता है। अभिषेक स्वयं 20 मंत्रों के जाप के माध्यम से होता है, जो एक ऐसा आह्वान होता है जो मूर्ति को दिव्य और जीवन शक्ति से भर देता है। इस अनुष्ठान में पुजारियों और आचार्यों की भागीदारी शामिल होती है, जो मूर्ति के विभिन्न हिस्सों को छूते हैं और निरंतर मंत्र उच्चारण से देवताओं का आवाहन करते हैं। इसके बाद सुगंधित जल और फूलों के साथ दिव्य नेत्र खोलने से अभिषेक प्रक्रिया समाप्त होती है। इसके बाद आरती की जाती है और भक्तों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है। इसके बाद ही यह पवित्र समारोह पूर्ण होता है। क्या है प्राण प्रतिष्ठा का महत्व? मूर्ति पूजा के लिए प्राण प्रतिष्ठा को आवश्यक शर्त माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रतिष्ठा के बाद स्वयं देवी देवता मूर्ति में निवास करते हैं। यह अनुष्ठान उपासक और परमात्मा के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, जिससे सीधा संबंध स्थापित करने से होता है। हालांकि अनुष्ठान के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए शुभ समय का पालन अनिवार्य है। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान स्थापित दिव्य संबंध को बनाए रखने के लिए लगातार दैनिक पूजा आवश्यक मानी जाती है। देव प्रतिमाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी। हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिमाओं की उपेक्षा करना अपमानजनक माना जाता है। प्रतिमाओं को उचित रूप से बनाए रखने के लिए उचित अनुष्ठानों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। माना जाता है कि यदि देवताओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे नाराजगी व्यक्त करते हैं और दैवीय प्रतिशोध का आह्वान भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भैरव और देवी काली जैसी प्रतिमाओं के अनुष्ठानों का पालन करने में विफल रहने पर उनका क्रोध भड़क सकता है। देव प्रतिमाओं से सकारात्मक ऊर्जा।
हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मंदिर या घर में मूर्ति का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। माना जाता है कि पूर्व दिशा में सकारात्मक ऊर्जा होती है और माना जाता है कि इस दिशा की ओर मुंह करके रखी गई प्रतिमाओं को दैवीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रतिमाओं के रणनीतिक स्थान को सकारात्मक शक्तियों का दोहन करने और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ संरेखित करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। देव प्रतिमाओं का अनुष्ठान और पूजा पद्धतियां। हिंदू परंपराओं के पालन में देवता की प्रतिमाओं की दिन में 5 बार पूजा की जानी चाहिए। अनुष्ठान ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान सूर्योदय से पहले शुरू होता है और सूर्यास्त से ठीक पहले समाप्त होता है। इस नियमित पूजा को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान स्थापित दिव्य संबंध को बनाए रखने के साधन के रूप में देखा जाता है। जैसे जैसे 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आ रही है, भक्त इस पवित्र अनुष्ठान की परिणति को देखने की तैयारी कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा अपनी जटिल प्रक्रियाओं और गहन प्रतीकवाद के साथ हिंदू धर्म में भक्ति की गहराई को रेखांकित करती है, उपासक और परमात्मा के बीच शाश्वत संबंध स्थापित करता है।